नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों, doth God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke? They serve him best. यहाँ कभी क्या कहते हैं बच्चों? कभी कहते हैं कि doth God exact day labor, एग्जैक्ट यानी मांगेंगे, मांगते हैं क्या क्या मांगते हैं? डे लेबर यानी दिन भर की जो परिश्रम है, भगवान उनसे क्या करते हैं बच्चों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो क्या करे? दिन भर परिश्रम, डे लेबर दिन भर परिश्रम करे। लेकिन लाइट डिनाइड, लेकिन मेरी जो आंखों की रोशनी है वो क्या कर देती है? ऐसा करने से रोकती है, मना कर देती है। क्यों? क्योंकि मेरी तो आंखों की रोशनी रही ही नहीं। आई फॉन्डली आस्क, मैं ऐसा भगवान से मूर्खतापूर्ण पूछता हूं। बट लेकिन पेशेंस, तभी मेरा जो धैर्य है, पेशेंस धैर्य, टू प्रिवेंट, मेरा जो पेशेंस है, धैर्य है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाईज, मेरा पेशेंस उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए रिप्लाई करता है, बहुत जल्दी रिप्लाई करता है। दैट मर्मर, बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, है ना, प्रिवेंट, रिप्लाई उत्तर देता है, मुझे समझाता है, तुरंत मेरे अंतरात्मा से मेरा पेशेंस मुझे रिप्लाई करता है। क्या? कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है किसी भी व्यक्ति के काम की। यानी मेरा धैर्य कहता है कि ईश्वर को मनुष्य के कार्य की क्या नहीं है बच्चों? नीड, आवश्यकता नहीं है, और ना ही और हिज ओन गिफ्ट्स, उनको किसकी गिफ्ट्स की, उपहार की आवश्यकता है। ना तो मनुष्य के कार्य की उनको आवश्यकता है, ना ही उनके उपहार की। जो उपहार उन्होंने हमें दिया है प्रकृति के रूप में, उनके बदले में वो कोई भी उपहार मनुष्य से नहीं चाहते हैं। Who best bear his mild yoke, they serve him best. क्या कहते हैं वो? कि वे लोग, क्या कहता है उनका पेशेंस? कि वे लोग जो ईश्वर द्वारा दिए गए कष्टों को भी, who best is mild yoke, है ना, ईश्वर के द्वारा दिए गए सजा जो अधिक सख्त नहीं है, टाइट नहीं है, योग जो अधिक सख्त नहीं है, ईश्वर के द्वारा दी गई सजा को भी कैसे अच्छे से सहन कर लेते हैं, बियर, सहन कर लेते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वे भी भगवान की एक तरह से क्या करते हैं बच्चों? सेवा ही करते हैं। कैसी? बेस्ट, सबसे अच्छी सेवा करते हैं। एक बार फिर देखिए, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यानी क्या कहते हैं? जो मेरा डॉथ गॉड, भगवान जो है, गॉड डथ एग्जैक्ट डे लेबर, डे लेबर यानी दिन की रोशनी में होने वाला जो कार्य है, क्या मांगेगा भगवान? इनका हिसाब मांगेंगे, है ना, कि आशा करते हैं भगवान दिन भर उनकी क्या करने की? परिश्रम करने की, है ना, ये आशा करते हैं। लेकिन लाइट डिनाइड, जो रोशनी है उसकी आंखों की, वो क्या कर देती है? डिनाई, मना कर देती है, ऐसा करने से, यानी परिश्रम करने से रोक देती है। क्यों? कि जब आंखों की रोशनी चली ही गई तो मैं परिश्रम कैसे करूं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई फॉन्डली आस्क, मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण पूछता हूँ, किससे? भगवान से। लेकिन बट पेशेंस, लेकिन तभी मेरा जो पेशेंस है, मेरा जो धैर्य है ना, वो क्या करता है? टू प्रिवेंट दैट मर्मर, है ना, उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए क्या करता है? सुन रिप्लाईज, बहुत जल्दी रिप्लाई, उत्तर दे देता है। क्या उत्तर देता है? कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, कि भगवान को ना तो मनुष्य के काम की आवश्यकता है, क्या कार्य मनुष्य ने किया, और हिज ओन गिफ्ट्स, और ना ही उनके उपहारों की, जो भगवान ने प्रकृति के रूप में हमें उपहार दिए हैं, उसके बदले में उन्हें किसी भी तरह के उपहार की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड, वो व्यक्ति भी जिन्हें भगवान ने कष्ट दिए हैं और उनको वो बहुत अच्छे से सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो भी क्या करते हैं? एक तरह से भगवान की सेवा ही करते हैं। यहाँ पे जो मिल्टन है
ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वे अंधे हो गए, वे ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते, है ना। उन्होंने अपने मन से कहा, क्या ईश्वर मुझसे दिन के प्रकाश में किए जाने वाले कार्य की आशा करेंगे, यानी डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यानी दिन के प्रकाश में जो काम करना है उनकी भगवान क्या करते हैं, एग्जैक्ट आशा करते हैं। जबकि मेरी दृष्टि तो ले ली है उन्होंने, लाइट नाइट, मेरी तो रोशनी ही ले ली, चली गई मेरी रोशनी। तो उन्हें लगता है कि ये प्रश्न कैसा है, फॉन्डली आस्क्ड, मूर्खतापूर्ण। कैसा प्रश्न है बच्चों, ये मूर्खतापूर्ण है। उनका जो पेशेंस है उन्हें सांत्वना दिलाता है कि ताकि वो क्या ना करे, भगवान से शिकायत। धैर्य उनसे क्या कहता है कि ईश्वर को मनुष्य द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं है, और न ही वे चाहते कि मनुष्य उनके लिए बदला चुका है। जो प्रतिभाएं उन्होंने मनुष्य को दी हैं उनके बदले में वो बदला चुका है, उन्हें कोई उपहार दे। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया दंड कठोर नहीं है ना। वो जो शिकायत नहीं करते इसकी और चुपचाप सहन करते हैं, वे ही ईश्वर की क्या करते हैं, सबसे अधिक सर्वोत्तम सेवा करते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट स्टैंजा। His state is kingly, thousands at his biting speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. क्या कहते हैं बच्चों, His state is kingly, उनका जो स्टेट है वो कैसा है बच्चों, राजा के समान है। उनकी जो अवस्था वो तो कैसी है, भगवान कैसे, वो तो राजा ही है, राजा की तरह ही उनका स्टेट, वो राजा ही है। हिज स्टेट इज किंगली, वो तो राजा के समान है, राजा है वो तो। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों की संख्याओं में देवदूत जो हैं क्या करते हैं, हजारों की संख्याओं में देवदूत बड़ी स्पीड से, बाइडिंग स्पीड, बहुत अधिक स्पीड से यात्रा करते हैं। क्या करने के लिए, पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए हुए, बिना आराम किए हुए उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए, चाहे वो पृथ्वी पर हो अथवा समुद्र पर। यानी भगवान की आज्ञा देते ही हजारों जो देवदूत हैं बड़ी स्पीड से बिना रेस्ट किए यात्रा करते हैं, चाहे वो पृथ्वी पर हो या समुद्र। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे व्यक्ति भी क्या करते हैं, सर्व, वे व्यक्ति भी भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा करते हैं, जो खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, वेट, भगवान की आज्ञा का इंतजार, ईश्वर की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। वे भी एक तरह से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए, हिज स्टेट इज किंगली, भगवान तो कैसे हैं बच्चों, राजा की तरह है, राजा हैं वो तो, राजसी व्यक्तित्व है उनका। और थाउजेंड एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों की संख्याओं में जो देवदूत हैं भगवान की आज्ञा देते ही, है ना, हजारों देवदूत बड़ी स्पीड से, बड़ी बाइडिंग स्पीड, बहुत अधिक स्पीड से, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, यात्रा करते हैं बिना रेस्ट के, बिना आराम के, चाहे वो पृथ्वी पर हो अथवा ओशन समुद्र। दे ऑल्सो सर, वे भी भगवान की सेवा, ईश्वर की सेवा करते हैं, जो खड़े हैं इस इंतजार में कि उन्हें भी भगवान, उन्हें भी ईश्वर कोई आज्ञा दे। वो भी एक तरह से क्या है, ईश्वर की सेवा ही है। अर्थात हमें पूर्ण रूप से स्वयं को किस पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पर। धैर्य ने मिल्टन को यहाँ क्या बताते हैं बच्चों, ये जो पेशेंस है उन्होंने इन कविताओं में, इन पंक्तियों में, है ना, इस स्टेंजा में धैर्य ने पोइट को क्या बताया कि ईश्वर को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को इसके लिए उनसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, है ना। और क्या समझाता है धैर्य आगे कि ईश्वर तो राजा के समान है, हिज स्टेट इज किंगली, वो तो राजा है, राजा के समान है। ईश्वर के पास बहुत हजारों सेवक हैं, देवदूत हैं। जब उनकी कोई आज्ञा होती है तो हजारों देवदूत धरती व समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं आज्ञा का पालन करने के लिए। कैसे, विदाउट रेस्ट, बिना रुके हुए, जो आज्ञा पालन को तैयार रहते हैं, है ना, जो आज्ञा पालन को तैयार रहते हैं, परंतु उन्हें इनका क्या नहीं मिलता बच्चों, अवसर नहीं मिल पाता है।
वे भी ईश्वर के क्या हैं? सेवक हैं। ईश्वर उनको भी मानता है, वह अनुभव करता है कि जो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करने को तैयार है उसने वास्तव में उनकी क्या की है? सेवा की है। यानी यहाँ पर जो मिल्टन है वो भगवान में कैसे रखते हैं? फर्म फेथ, दृढ़ निश्चय रखते हैं। ये थी बच्चों आपकी पोएम।